बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से जंगल में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ। अलग-अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत प्रेमता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर अपनी जान भी छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते, साथ साथ ही खाते, साथ ही घूमते, घुल मिलकर रहते थे, खूब बातें करते थे। उसी वन में एक जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर कौआ रहा करता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास में ही घनी झाड़ियों में वो हिरन रहता था। दिन को कछुआ तट की रेत में खेलता, धूप सेकता, पानी में डुबकियां लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्य अस्त होने के वक्त अपने घर पर लौट आते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खेलते। इसी तरह से उनके दिन मजे में बीत रहे थे। लेकिन एक दिन शाम को चूहा और कौआ तो घर लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरन अभी तक घर नहीं लौटा था। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरन घर पर नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ बोलता है, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले घर पर आ जाता है। आज क्या बात है जो अब तक वो घर पर नहीं आया? मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात तो बहुत गंभीर है। वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। हम अब क्या करें? कौवे ने उनसे कहा, मित्रों, जहाँ पर वो चरने जाता है मैं वहाँ पर उसे देख कर आता, लेकिन अब तो अंधेरा हो गया है। अगर मैं जाऊंगा भी तो मुझे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा और सुबह होते ही मैं उसकी कुछ न कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने कहा, रात भर नींद नहीं आएगी मुझे, तो मैं उस और अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तो तुम दोनों कल सुबह आ जाना। चूहा भी बोलता है, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ ही चला जाता हूँ। कौआ भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। ये कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो भी उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू कर दिया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। के इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का ही लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा गया तो वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था और दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और उस जाल में फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा कि वो शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना।
कौआ बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर लेकर आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें अब खुशी से चमक उठी। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आए थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया, इसलिए वो बिना समय गवाए बोला, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास लेकर जाओ जल्दी जल्दी। इतने में ही दोनों उड़ गए। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले से लगाया और उनका धन्यवाद किया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और उनके साथ खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, दोस्त, तुम भी आ गए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसे सच्चे मित्र मिले। चारों खुशी से उछलते कूदने लगे। हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो वो जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की एक झाड़ी में जाकर छुप गया, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी नहीं चल पाया। इतने में वहां पर शिकारी आ गया और वो जाल को देखकर अपना माथा पीटने लगा और कहने लगा कि इस जाल में कौन सा जानवर फंसा था और किसने ये जाल काटा। ये जानने के लिए वो धरती पर जानवर के पैरों के निशान देखने लगा। इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और वह सोचने लगा कि वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया और अपना जाल समेटकर चल पड़ा। कौवे की नजर उस शिकारी पर पड़ी और उसने हिरन और चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़वाना ही होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर उसे चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए भाई को आजाद करवा लेगा। ये योजना सबको अच्छी लगी। योजना के अनुसार जानबूझकर हिरन शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाकर चलते हुए हिरन को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। वह थैला पटककर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर कर घने जंगल में ले गया
और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को शिकारी के जाल से छुड़वा लिया। शिकारी खुद से बहुत ज्यादा नाराज था कि आखिर हिरन हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब वह लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर सच्चे मित्र साथ हों तो हर मुसीबत का सामना बड़ी ही आसानी के साथ किया जा सकता है।